बटन कोई भी दबाओ आएगा तो मोदी ही। मतलब अब मैं क्या बोलूं, हर दिन कोई नई पार्टी टूट जाती है और ये सब करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी की। बैकग्राउंड समझो, टीएमसी के थे लोकसभा में 28 एमपी और जब दीदी हारी तो 28 में से 20 एमपी बीजेपी के कांटेक्ट में आ गए और अब पार्टी तोड़ने का एक बहुत यूनिक तरीका निकाला। इन लोगों ने एक ऐसी पार्टी खोज कर निकाली जिसे कोई नहीं जानता है। पार्टी का नाम NCPI। ये समझ लो बस नाम की पार्टी है। ऐसा क्यों, समझाता हूँ। इसने अपना पहला इलेक्शन 2023 में सिर्फ त्रिपुरा में लड़ा था, वो भी सिर्फ 2 सीट पर, और वो दोनों सीट पर भी जमानत जब्त करवा ली थी। सब मिला के मात्र 822 वोट आए थे। अब इन टीएमसी के नेताओं को इस पार्टी में शामिल होने से पहले इसका कंट्रोल चाहिए था, तो इसे ज्वाइन करने से पहले ही पार्टी के फाउंडर को ही इसके प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा दिया और अपने में से एक को प्रेसिडेंट बना दिया, जिसके बाद फाइनली ये 20 टीएमसी एमपीज इस पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, या कह लो करवाए जाते हैं। सोच के देखो, जिस पार्टी के आज तक सिर्फ 800 वोट आए थे, जिसे कोई जानता तक नहीं था, उसे सडनली भारत की 5वीं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये लोग डायरेक्टली बीजेपी में मर्ज क्यों नहीं हुए, जैसा कि राज्यसभा में राघव चड्ढा एंड टीम ने किया था। हाँ, तो बीजेपी में ना मर्ज होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे बीजेपी को सिर्फ ये एमपीज का सपोर्ट नहीं चाहिए, बीजेपी को दीदी की पूरी पार्टी चाहिए। और अब पार्टी मतलब उसके लोग, उसका पार्टी फंड और सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिंबल। और इसीलिए पहले इन एमपीज को इस नई पार्टी में मर्ज करवाया गया और कहा जा रहा है कुछ टाइम बाद टीएमसी का सिंबल भी ले लिया जाएगा। वहां दूसरी तरफ ऋतुपर्णा बनर्जी पार्टी की जड़ें स्टेट असेंबली में काटी चुके हैं और राज्यसभा में भी एक एक करके सारे एमपी रिजाइन कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली बीजेपी को ही जाएगी। यानी समझ लो अनऑफिशियली टीएमसी को बीजेपी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अभी रुको, कहानियां खत्म नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र से एक और पार्टी के टूटने की आवाज आ रही है। उद्धव ठाकरे, जिसकी पार्टी बीजेपी ऑलरेडी एक बार तोड़ चुकी है, उसे अब फिर से तोड़ा जा रहा है। तो उद्धव वाली शिवसेना के लोकसभा में 9 एमपी है और उसमें से ज्यादातर एमपीज को शिंदे वाली शिवसेना में मर्ज करना लगभग फाइनल कर दिया गया है। लगता है लोकतंत्र में लोग यानी हम लोगों की कोई जरूरत ही नहीं बची है। हमारा काम बस 5 साल में कोई भी रैंडम बटन दबाना है, उसके बाद ये नेता अपने हिसाब से चीजें सॉर्ट कर लेंगे। आप और मैं बस बैठकर तमाशा देखने लायक ही है, क्योंकि